बैटरी इन पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल, मतलब बैटरी को अगर पैरेलल में लगा दिया जाए, सीरीज में हम लोगों ने देखा था, पैरेलल की बात कर रहे, तो यहां पर बैटरी लिया, बैटरी का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा, यहां से जाकर इसको लगा दिया, यहां पे दूसरा बैटरी लिया, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, लगा दिया, ठीक है। फिर तीसरा लिया, लगा दिया, और ऐसे बहुत सारे आप ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ले सकते हैं, और बाद में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया है। तो ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर है, यहां पर है अपने पास क्या E1 R1, ये है अपने पास क्या E2 R2, ये है अपने पास क्या E3 R3, ये है अपने पास E4 R4, ठीक है। तो अगर सेल्स अपने पास किस में रहें, पैरेलल में रहें, तो इसका डेरिवेशन भी है बट जरूरी नहीं है, तो उस डेरिवेशन पार्ट को हटा ही देना ज्यादा आराम रहेगा। तो इसका ई इफेक्टिव मेनली जो अपने को निकालना है, तो 1/E इफेक्टिव या ई इफेक्टिव, ई इक्विलिब्रियम या ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला आता है बेटा, वो आता है समेशन ऑफ ई बाई आर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1/R। इसी को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ई इक्वेलेंट आता है अपने पास E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस E4/R4 डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली 1/R को आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास ई इक्वेलेंट का फॉर्मूला, इक्वेलेंट ईएमएफ, ठीक है। अगर यहां से 1/R इक्वेलेंट आप निकालें, स्मॉल आर इक्वेलेंट, क्योंकि सभी पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए 1/R1 प्लस 1/R1 1/R3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अगर यहां से इन्हीं में से आपको करंट निकालना हो बेटा, है ना, करंट निकालना है, तो देखो बेटा करंट कैसे निकालते हैं हम लोग, आई की वैल्यू, उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो करंट निकालने के लिए अपने पास क्या है, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई क्या होता है, आर प्लस ये वाला आर इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, है ना। यहां से हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं। देखो बेटा अपने पास इस बार वापस से देखो, बैटरीज जो हैं किस में कनेक्टेड हैं, ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड है, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है आर। तो इस पैरेलल बैटरी कनेक्शन का अगर ई इक्विवेलेंट निकाला जाए, बैटरी या ईएमएफ इक्विवेलेंट निकाला जाए, तो कितना होगा ये, ई बाई आर का समेशन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1/R। अब ई इक्विवेलेंट को निकाला तो उसका फॉर्म क्या आया अपने पास, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डॉट 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 चलता चला गया, डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 चलता चला गया। अगर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी का इक्विवेलेंट निकाले तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, R3 है ना नीचे, ये 1/R3 डॉट 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 चलता चला जाएगा। अगर करंट निकालना है बेटा अपने पास, तो करंट क्या होता है, करंट होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो ये आर के साथ इसी को अगर, चलो मैं ड्राइंग भी करके ही दिखा देता हूं, इसी सीरीज को, इसको आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये अपने पास बैटरी हो गया ई इक्वेलेंट का, यहाँ पे आर इक्वेलेंट हो गया या 1/R इक्वेलेंट, जो भी आप लिखना 1/R इक्वेलेंट, और यहां पर ई इक्वेलेंट हो गया, यहां पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया। तो ये सभी सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो आप इसका करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। एन आइडेंटिकल सेल्स अगर लगे हों तो ई इक्वेलेंट कितना हो जाएगा, ई को कॉमन लेकर बाहर निकाल दो, ई को जैसे ही आपने कॉमन लेकर बाहर निकाला बेटा, क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 होता चला जाएगा। अब R1 R2 R3 सभी कैसे हैं, सभी सेम है, तो अगर R1 R2 R3 सभी सेम है तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, नीचे भी कितना बाकी रहेगा, 1/R 1/R 1/R, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ई के बराबर, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एन स्मॉल आर रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब
तो आर इक्वलेंट कितना निकल जाएगा, आर बाई एन के बराबर आ जाएगा, ये बताया भी था, यहां से भी आप देख सकते हो। तो आर बाई एन के बराबर। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। तो करंट कितना हो गया, ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर बाई एन के बराबर। ये हो जाएगा अपने लिए एन आइडेंटिकल सेल का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज, मान लो ये स्पेशल केस है बेटा, और ये भी सवाल में ज्यादा यही रहता है इन सब में, है ना, कि अगर दो बैटरी हैं और दोनों को पैरेलली आपने कनेक्ट कर दिया है। तो दो बैटरी है अपने पास, ये दो बैटरी है ना? थोड़ा कलर अच्छा ले लिया जाए, चलो। ये दो बैटरी है और इन दोनों को आपने पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया है। यहां से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर है। तो ये है अपने पास E1 R1, ये है E2 R2, और ये है कैपिटल आर। अगर इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में, दो बैटरीज ही हैं बस बेटा, तो इसको याद करने का मेन बेसिक फॉर्मूला तो वही है जो हम लोगों ने लिखा, बट अगर इसको भी आप याद करना चाहें तो ई इक्विवेलेंट को डायरेक्टली याद कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इसका फॉर्मूला को आप सिंप्लीफाई, कई बार वो जो फॉर्मूला ना थोड़ा सा अपने को याद करने में दिक्कत होता है, और दो वाला आसान हो जाता है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अगर इसका स्मॉल आर इक्विवेलेंट निकालें, तो दो रेसिस्टेंस जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आप लिख ही सकते हैं R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अब इससे अगर करंट निकालना हो अपने को, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ई इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं जब किसमें कनेक्टेड हो, पैरेलली कनेक्टेड हो। ठीक है, देख बेटा, जो सबसे पहले वाला फॉर्मूला था वहां पे हम लोग करंट को आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। देखो मैंने क्या मान लिया था, मैंने क्या माना था, जो सबसे पहले वाला फॉर्मूला है वहां पर ई इक्विवेलेंट, है ना, और वहां पे हम लोग आर इक्विवेलेंट को सॉल्व नहीं किए थे, वहां पे हम लोग लिखे थे 1/r इक्विवेलेंट ही लिखे थे। आर इक्विवेलेंट को हम लोग सॉल्व नहीं किए थे, 1/r इक्विवेलेंट ही रखे थे हम लोग। इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि यहाँ पे आप 1/r इक्विवेलेंट लिख दें। चाहो तो आप उसको आर इक्विवेलेंट भी लिखो, कोई इशू नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि आप आर इक्विवेलेंट जो ईएमएफ ऑफ, सॉरी, रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी का जो आर इक्विवेलेंट आया होगा उसको लिख रहे, दोनों में से एक ही मतलब है। यहां पर क्योंकि आर इक्विवेलेंट निकालना हमारे लिए ज्यादा आसान था, दो ही था, तो हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया। यहां पर आर इक्वलेंट आपने निकाला था तो वो स्मॉल आर बाई एन आया था, तो वो वैल्यू ही रख दी वहां पर, क्योंकि हाँ ये वाला देख, यहां पर ये जो हम लोगों ने लिखा था, तो यहाँ पे 1/, फॉर्मूला याद करो, हम लोगों ने जो फॉर्मूला छोड़ा था बेटा, वो 1/r इक्वलेंट के टर्म्स में ही छोड़ दिया था, है ना, 1/r1 प्लस 1/r2। इसीलिए इस पूरे को ही मैंने यहाँ पे रख दिया, कि अपने पास जो रेसिस्टेंस है वो ही यहाँ पे रख दिया पूरा का पूरा, तो वो सीरीज में ही लगभग हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से आर इक्वलेंट अगर निकाल लेते हो, आप यहाँ से आर इक्वलेंट निकाल लेते हो, तो ये आर इक्वलेंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले में आप चाहो तो इस फॉर्मूले में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये वाला फॉर्मूला में आर इक्विवेलेंट यहाँ क्यों नहीं लिखा, तो आप बिल्कुल आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो, लेकिन तब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लेना बस, तब यहाँ पे आप आर इक्विवेलेंट को सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, उतना ही काम है कि आप आर इक्विवेलेंट को सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर आपने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया है तो आप बिल्कुल यहाँ पे पुट कर दीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। जो अभी तक आपने पढ़ा उस सभी बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है और सेम चीजों को ही लिखा गया है। ठीक है, तो करंट को चाहें तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई अपॉन आर एन आइडेंटिकल सेल्स में उसमें भी लिख सकते हैं। उन्हीं सब बातों को यहाँ पर लिखा गया है जो आपने पहले अभी अभी डिराइव करके देखा। आगे आइए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल बनाना। चलिए पहला सवाल देखें, पहला सवाल देखें। इसमें क्या बोला है अपने पास, इसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने बोला है, आर इक्विवेलेंट निकालने बोला है, एंड करंट इक्विवेलेंट निकालने या करंट निकालने बोला है अगर एक्सटर्नल लोड 1.6 ओम हो तब। ट्राई करिए सवाल। देख बेटा,
यहां पर जरा पोलैरिटी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो तो ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है माइनस, ये है प्लस। तो याद करो हम लोग पैरेलल में क्या देखे, तो पोलैरिटी, दोनों का पोलैरिटी ऐसा था, यहाँ पे रेसिस्टेंस था। मतलब एक जो 4 वाला है वो अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है। तो उसके लिए अगर हम लोग ई इक्विवेलेंट लिखना स्टार्ट कर दें हम लोग ई इक्विवेलेंट लिखना स्टार्ट कर दे, तो याद करो ई इक्विवेलेंट का फॉर्म क्या था अपने पास, अभी अभी हम लोगों ने लिखा, वो क्या था, E1/R1, अगर बहुत ज्यादा होता तो E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही था। तो इसको लिखना स्टार्ट करो, पहले का ऊपर वाले से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो 3/1। दूसरा -4 क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी है 2। तीसरा 6/1, ये भी 1 ही है, बहुत अच्छे, 6/1 डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/6, 1/1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो बेटा कितना आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा अपने पास -2 के बराबर, 6 3 9, 9 में से 2 गया 7, डिवाइडेड बाई इसको देखो तो 1 1 2 और ये 0.5 हो गया, तो 2.5, यानी 7/2.5 अगर हम लोग करें तो 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.5 होता है, मतलब 3 से तो थोड़ा कम ही होने वाला है, तो 3 से कम 2.7 या 2.8 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका आंसर लिख दिया मैंने 2.8 लिख दिया लगभग, या 2.7 लिख दिया, जो भी लिखना आप लिख सकते हैं। एक बार अपने पास ईएमएफ आ गया, ईएमएफ आ चुका है, तो अब अपने पास क्या निकालना है, पहले 1/R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं हम लोग, तो कितना आ जाता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना, 1/R3। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, तो ये है 1/R इक्विवेलेंट, ये आया अपने पास 1/1 यानी 1, है ना, प्लस 1/2 प्लस 1, यानी इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, एलसीएम ले ले, तो ये आ रहा 5/2, है ना। Therefore 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/2 आ रहा है, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/5 आएगा। अगर नहीं समझा तो मैं वापस से नीचे ही लिख दे रहा हूँ, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अगर 5/2 आ गया तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/5। तो ये आ गया अपने पास R इक्विवेलेंट 2/5, यानी ये इसकी वैल्यू 0.4 के बराबर है। अब ये अपने को पता चल गया, तो करंट निकालना है। करंट की वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ, जो कि अपने पास है 2.8 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, कैपिटल आर की वैल्यू है 1.6, स्मॉल आर की वैल्यू है अपने पास 0.4। तो ये कितना आ गया, 2.8 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ गया। तो अगर इसको देख ले तो ये आ जाएगा 1.4 एम्पियर के बराबर। तो करंट आ गया 1.4, स्मॉल आर इक्विवेलेंट आया 0.4 और ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2.8। ये हो गया इसका आंसर। यहां पर बेटा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, बच्चा पहले ही सोचता है क्या कि सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, पहला दिमाग में आता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसीलिए इन दोनों को साथ में लिखा है, दोनों को साथ में एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं हो। देखो यहां पर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता तो करंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहली बात अगर ये रहता तो क्या होता, ठीक है। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, इस बात को दिमाग में रखें। क्यों, क्योंकि यहां से आया है करंट और सेम करंट ही जा रहा है। तो आप देखोगे करंट सेम किस में रहता है, करंट सेम तो हमेशा सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है तो करंट चेंज हो जाता। बट करंट सेम है, जितना करंट यहां से निकल रहा था, सपोज आई सेम करंट इधर से भी होकर जा रहा। तो ये किसमें है, ये दोनों सीरीज के ही एग्जाम्पल हैं, बस देखने में पैरेलल जैसे आपको दिख रहे हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है सर, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का डिफरेंस है। तो अगर मान लो दो बैटरी को ही हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, है ना, तो कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया, तो ये सीरीज में है अपने पास कनेक्टेड। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है अपने पास, और पोलैरिटीज देख लो कैसे कनेक्टेड है, याद करो पोलैरिटी पे भी हम लोगों ने चर्चा करा था। ये अपने पास एक बैटरी है और दूसरा बैटरी कुछ यूं कनेक्टेड है, ठीक है, कुछ यू कनेक्टेड है, तो दोनों अपोजिट पोलैरिटी पे हैं।
अपोजिट पोलैरिटी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, ये हम लोगों ने सीखा। नहीं तो आपको मैंने क्रिकॉफ का एक छोटा सा रूल बताया, ऑल्दो ये अभी नहीं पढ़ना आपको, स्टिल मैंने एक छोटा सा रूल बताया कि आप कभी भी लूप में चलें तो क्या करें। मान लो मैंने यहां से चलना, वन से चलना स्टार्ट करा, तो इधर से जा रहे क्या लिखे, पहले माइनस आई इंटू आर वन लिखे, फिर माइनस से प्लस में जा रहे तो क्या लिखे, प्लस ई वन लिखे, फिर इधर से आकर प्लस से माइनस में आ रहे तो क्या लिखे, माइनस ई टू लिखे, और करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे तो माइनस आई आर टू लिखे इज इक्वल टू जीरो, और सिंप्लीफाई कर दिया तो करंट आ गया। पोलैरिटी या नेट ईएमएफ कितना आया, आर वन माइनस आर टू, क्योंकि आर वन आर टू सीरीज में कनेक्टेड था तो आर वन प्लस आर टू। अब मान लो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी लगा दिया तो क्या फर्क पड़ा, ईएमएफ में कोई फर्क नहीं पड़ा, ई वन माइनस ई टू ही है, बट किस में चेंज हो गया, रेसिस्टेंस में चेंज हो गया, तो करंट चेंज हो गया। तो इस सवाल में आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, ए और बी पॉइंट देख लो कहां पर है, ए और बी पॉइंट देख लो, तो ए यहां पर है, बी यहां पर है, बी यहां पर है। तो देखो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आइदर आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना, या आप क्या कर सकते हो, करंट निकालकर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकाल लेना। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कितना होगा, आई इंटू फाइव के बराबर होगा। तो अब ट्राई करिए और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी निकालने का कोशिश करें। चलो, अपने को पोटेंशियल निकालना है ए और बी के बीच में, तो सबसे पहले क्या, ई इक्विवेलेंट निकाल लो, क्योंकि पैरेलल में दिख रहा अपने को, तो ई इक्विवेलेंट निकाल लिया, कितना आएगा, ई वन इंटू आर टू, याद है ना, तो 30 इंटू 3 प्लस ई वन आर टू, ई टू आर वन, तो 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। तो इसको अगर आप निकालें तो ये आ गया कितना अपने पास, ये आया 190, है ना, 90 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करें, 9 को लेकर कट कर दें, तो ई इक्वलेंट अपने पास जो आ जाएगा, ई इक्वलेंट जो अपने पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 + 4 यानी 14 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं इसको, 126/9, तो भी 14 9 जा आ जाएगा, आपकी मर्जी जैसे करना है। दूसरा स्मॉल आर इक्वलेंट अगर निकालें तो वो पैरेलल में अपने को पता है कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 यानी 2 के बराबर। अच्छा, तो करंट निकाल लेते हैं, करंट किसके बराबर आ जाएगा, ईएमएफ जो कि 14 है, डिवाइडेड बाई 5 आर इक्वल कैपिटल आर प्लस 2, यानी किसके बराबर, 2 एम्पियर के बराबर करंट आ गया। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी निकालने के दो तरीके हैं, आइदर आप ई इक्वेलेंट माइनस आई इंटू स्मॉल आर इक्वलेंट लिख लें, या फिर इसको करंट इंटू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लिख ले, दोनों बराबर ही हैं। तो दोनों में से सबसे आसान मुझे यही दिखता है, क्योंकि एक कैलकुलेशन करना है, बाकी आप दूसरा भी देख सकते हैं, चलो दोनों करके बता ही देते हैं। तो अगर वी ए बी मैं लिखूं, है ना, वी ए बी, इक्वलेंट कितना था, 14 माइनस माइनस 2 करंट है और आर इक्वलेंट भी 2 है, यानी आया 10 वोल्ट। दूसरा वी इक्वलेंट निकाल देते हैं, वी ए बी किसके बराबर है, करंट जो कि है 2, और कैपिटल आर की वैल्यू 5 है, यानी ये 10 वोल्ट आ गया। तो दोनों से आप निकाल कर देखिए तो 10 वोल्ट ही आ रहा है। वापस से देखो सवाल को, इस पूरे का ई इक्वेलेंट निकाला, तो ई इक्वेलेंट अगर दो हो तो हम लोग निकालना जानते थे, किसके लिख सकते हैं, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, ये सबसे आसान होता है दो के लिए याद करना। तो ई वन आर टू यानी 30 इंटू 3 90, ई टू आर वन, तो ये हो गया 36, तो आ गया यहाँ से इक्वेलेंट की वैल्यू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू जो कि 9 हो गया, तो आ गया 14। अच्छा, अब स्मॉल आर इक्वलेंट निकाल लिया, तो 6 और 3 पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका इक्वलेंट निकल गया 2। एक्सटर्नल करंट निकाला तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ अपॉन इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो करंट की वैल्यू आ गई 2। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी है, ये या तो आप कैसे लिख सकते हैं, या तो आप ई इक्वलेंट माइनस आर इंटू माइनस आई इंटू आर इक्वलेंट लिख सकते हैं, स्मॉल आर इक्वलेंट लिख सकते हैं, या तो करंट इंटू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिख सकते हैं इसको एक बार और समझो बेटा, इस पूरे सर्किट को मैं अगर रीड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं, इसीलिए ये है अपने पास स्मॉल आर इक्वलेंट, ये है ई इक्वलेंट, और यहां पर कनेक्टेड है
अपने पास एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर, ये है ए बी, है ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल याद करो, सेम वही वाला लॉजिक से, ई इक्वलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वलेंट, या आई इंटू कैपिटल आर, यहां से लिख सकते हैं। तो दोनों में से आप सॉल्व करके देखे तो दोनों में आंसर सेम आ रहा। इस सवाल में पूछा है करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टेंस कितना होगा। 10 ओम रेसिस्टेंस ये है ना। तो मैं ये भी बोल देता हूं अब, चलो वी अक्रॉस ए बी निकालो, ये एक्स्ट्रा है आपके पास, है ना। वी अक्रॉस ए बी निकालना, तो पहले करंट निकालिए, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी भी निकालिए। सेम टाइप का सवाल जो अभी किया, ट्राई करो। देख बेटा, सबसे पहले अपने पास ई इक्वेलेंट निकालना है ना। ई इक्वेलेंट, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, E1 R1 E1 R2, तो 10 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 2। तो ई इक्वेलेंट कितना निकला, 20, R1 प्लस R2 ना, तो 3 हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 20/3 आया। अब 20/3, 6.6। ठीक है, तो 20/3 आप रख सकते, कोई बात नहीं। अब अपने को क्या निकालना है, स्मॉल आर इक्वेलेंट, दोनों पैरेलल में है, तो कितना लिख सकते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 3, यानी ये आ जाएगा 2/3। टोटल करंट अपने को निकालना है सर्किट का, तो करंट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ई इक्वेलेंट जो कि था अपने पास 20/3 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस जो है कि है 10 प्लस कितना था आर, 2/3। यानी इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 20/3 से बाई 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ये है 30+2, यानी आ जाएगा 32। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 10/16, और सिंप्लीफाई करें 5/8। मतलब करंट की वैल्यू आ गई अपने पास 5/8 एम्पियर। मैंने आपसे VAB भी पूछा है, तो VAB निकालने के दो तरीके, कौन कौन से, एक तो है VAB, एक तो है E इक्वेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वेलेंट, दूसरा है क्या, VAB इज इक्वल टू करंट जो कि है अपने पास 10 करंट इंटू आर इक्वेलेंट, है ना। तो उसको लिख ही देता हूं, आई इंटू कैपिटल आर। ठीक है, आई की वैल्यू 5/8, आर की वैल्यू 10। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये आया 4, ये आया 5, यानी 25/4 आया VAB। ठीक है, इससे भी निकाल कर देखो, ये भी 25/4 ही आएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर, है ना। इस सवाल को सिंप्लीफाई करो और निकालो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB एंड AC। ट्राई करिए, देख इसके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है अपने को, तो टोटल करंट पहले देख लो, टोटल करंट कितना होगा, 4E/4R के बराबर होगा, क्योंकि सारे सीरीज में है। किसी भी दो के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो किसके बराबर होगा, EMF-IR के बराबर होगा। इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू पुट करो जो कि E/R है, E/R है तो देखोगे 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप A से C पे भी जाओगे तो 0 ही आएगा, तो आंसर बोथ केस में 0 0 ही रहेगा। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल्स। मान लो अपने पास आइडेंटिकल ही बैटरी लेते हैं, आप अलग भी रखें तो चलेगा, बट मोस्ट कॉमनली आइडेंटिकल बैटरी होता है। तो मान लो हमारे पास कि यहां पर बहुत सारे बैटरी लगाए हैं, सबका इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, बहुत सारे बैटरी लगाए हैं, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो सभी बैटरी आइडेंटिकल है E एंड R के। ठीक है, तो एक रो में, ये कैसे है, रो में कनेक्टेड है, तो एक रो में n नंबर ऑफ बैटरीज हैं, n नंबर ऑफ बैटरी या सेल इन इन वन रो में है, एक रो में है, और ऐसे m नंबर ऑफ रोज लगाए गए हैं, ऐसे सेम आइडेंटिकल m रोज लगाए गए हैं, है ना। तो ऐसे m रोज लगाए गए हैं। ठीक है, m रोज लगाए गए हैं, यहां पर भी कनेक्टेड है, और बाद में यहां पे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। सो n नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो एंड देयर आर m
रोज। ठीक है, अब समझना कैसा है, मतलब समझो जरा, चलो यहां पे समझना। मान लो इस वाले में, इस वाले पेन पे ये एक रो है, और इसमें मान लो 10 बैटरी लगाया है आपने, सबका इंटरनल रेसिस्टेंस है, और ऐसे ऐसे कितने रोज लगा दे गए हैं, 3 या 4 लगा दे गए हैं या 5 लगा दे गए हैं, ये बात कहने का चाह रहा है ये। तो सबसे पहले हम लोग देखें कितने एन नंबर ऑफ सेल्स हैं इन वन रो। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, और सभी पैरेलल में कनेक्टेड है ना बेटा, तो ई इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, वो आ जाएगा एन टाइम्स ई आ जाएगा। स्मॉल आर इक्विवेलेंट इन फॉर वन रो कितना आ जाएगा, रोज की अभी बात कर रहे हैं हम लोग, तो आर इक्विवेलेंट या लिख सकते हैं हम लोग कितना आएगा, वो एन आर के बराबर आएगा। अब अगर एम नंबर ऑफ रोज की बात करें, है ना, एम नंबर ऑफ रोज, तो सभी कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल में ईएमएफ तो सेम होता है, यानी कि ई इक्विवेलेंट की बात पूरे सर्किट के लिए कितनी रही, एन ई ही रही। लेकिन आर इक्विवेलेंट डैश अगर लिखें, आर इक्विवेलेंट डैश लिखें, तो पैरेलल में रेसिस्टेंस कितना हो जाता है, एन इंटू आर डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। हम लोग करके आए हैं पैरेलल में, है ना, अगर एन आइडेंटिकल रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट आर बाई एन हो जाता था, या यहाँ पे एम है तो आर बाई एन, और आर की वैल्यू क्या है, एन आर के बराबर। तो ये हम लोग निकल चुके। तो करंट अगर इस सर्किट में देखा जाए, करंट कितना होगा बेटा इस सर्किट में, वो होगा एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन आर डिवाइडेड बाई एम के बराबर होगा। अब देखो एक और बात हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि करंट को अगर मैक्सिमम चाहिए, आई अगर मैक्सिमम चाहिए तो क्या था, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर था, यानी कैपिटल आर एन आर बाई एम के बराबर था। ठीक है, किसके लिए, आई मैक्स के लिए। समझ में आया यहां तक। कई बार इस टॉपिक में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एमीटर एंड वोल्ट मीटर का, है ना, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, इसके सवाल कई बार देखने को मिल जाते हैं। ऑल्दो ये सब हम लोग तब पढ़ते हैं मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में, तभी गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, उसके बाद वापस से पढ़ना होगा, बट क्योंकि सवाल मिल जाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एमीटर, ये दोनों कहां से बनते हैं, गैल्वेनोमीटर से बनते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा जाता है। तो ये दोनों बनते कहां से, गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एमीटर के बारे में, पहले चर्चा करते हैं, फिर बाकी चर्चा बाद में करेंगे। एमीटर, अमीटर, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है ये यूज किया जाता है टू मेजर द करंट इन द सर्किट। सो इट इज यूज टू मेजर करंट, टू मेजर करंट इन द सर्किट, करंट इन सर्किट। ठीक है, अब देखो बेटा, जो गैल्वेनोमीटर अपने पास डिवाइस होता है ना, गैल्वेनोमीटर, इसका अपना एक रेसिस्टेंस भी होता है, जिसको जनरली हम लोग जी से डिनोट करेंगे गैल्वेनोमीटर को। इसका एक रेसिस्टेंस भी था आर जी के बराबर मान लेते हैं, और इस पे थोड़ा भी हाई करंट आ जाए ना, थोड़ा सा भी हाई करंट, तो ये फूक जाता, मतलब मैं करंट माइक्रोमीटर वगैरह में, माइक्रो एम्पियर वगैरह में ये मेजर करता है जनरली, इतना ही ये सस्टेंड कर सकता है। तो अगर इसमें थोड़ा ज्यादा भी, मतलब कुछ मिली एम्पियर भी आने लगे तो ये फूक जाएगा, डायरेक्टली उड़ जाएगा। एम 1 एम्पियर वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको बचाने के लिए, और एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, या गैल्वेनोमीटर को, एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, इट इज कनेक्टेड, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, इन सीरीज कनेक्ट किया जाता है, इन सीरीज। तो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन इन द सर्किट होता है। अच्छा, तो देखते हैं बेटा हम लोग कैसे ये काम करता है। मान लो अपने पास कोई भी रेसिस्टेंस है सर्किट में, यहाँ पे अपने पास बैटरी है, तो अगर हम लोगों को करंट मेजर करना है तो एमीटर डालते हैं। अब एमीटर कहाँ से बनाया जाने वाला है, गैल्वेनोमीटर से बनाया जाने वाला है। तो उसी बात को हम लोग समझते हैं कि कैसे ये बनाया जाता है ना। तो देखो बेटा, इसी चीज को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वापस से, अब समझने में आपको ज्यादा आसानी होगा। तो यहाँ पर क्या है, अपने पास एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है,
ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और अपने को पता है क्या कि अगर डायरेक्टली सर्किट में लगाएंगे तो भाई साहब स्वाहा हो जाएंगे, तो हम लोग यहां पर एक पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगाते हैं जिसका नाम होता है शंट। तो शंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल और स्मॉल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। स्मॉल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो यहां पर स्मॉल रेसिस्टेंस ये कैपिटल आर है अपने पास कनेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, अब जरा ध्यान से हम लोग और समझेंगे इसी बात को। मान लो यहाँ टोटल करंट आई आ रहा था, टोटल करंट आई आ रहा था, इसका रेसिस्टेंस कितना है बेटा? आर जी के बराबर है। तो यहां पर एस से ज्यादा करंट, जहां से रेसिस्टेंस कम होगा वहां से करंट तो ज्यादा जाएगा। तो अगर मान लो ऊपर से जो करंट गया है उसकी वैल्यू अगर आई जी रखते हैं, तो एस से जो करंट जा रहा होगा उसको कितना लिख सकते हैं? आई माइनस आई जी लिख सकते हैं। इसी सर्किट को मैं वापस से बना रहा हूं, इसी सर्किट को मैं वापस से बना रहा हूं, जरा देखना और बताना क्या होगा रिलेशन। ये है अपने पास गैल्वेनोमीटर, नीचे है अपने पास स्मॉल रेसिस्टेंस एस, यहां से करंट जा रहा आई माइनस आई जी, ऊपर से करंट जा रहा है आई जी, और यहां पे है आर जी। तो अपने को क्या पता है बेटा कि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और अगर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पोटेंशियल सेम होना चाहिए। मतलब क्या है बेटा? आई जी इंटू आर जी शुड बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, शंट रेसिस्टेंस। यानी एस को अगर निकालना हो, जो कि पूछा जाता है कि शंटिंग कितने से किया जाए, तो आप क्या लिख सकते हैं? आई इंटू आर जी रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ठीक है, तो अमीटर किसके लिए यूज किया जाता है ना? अमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? तो सबसे पहली बात, अमीटर यूज किया जाता है किसके लिए? करंट मेजर करने के लिए। कैसे कनेक्टेड होता है? सीरीज में कनेक्ट किया हो जाता है। अच्छा, हम लोग क्या चाहते हैं बेटा कि ये अमीटर का कोई रेसिस्टेंस हो या नहीं हो? रेसिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसका कोई रेसिस्टेंस हो। तो आइडियल अमीटर के लिए अगर बात किया जाए, है ना, तो आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस जो है बेटा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हम लोग मानते हैं। तो फॉर आइडियल अमीटर रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये 3 पॉइंट इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमीटर के लिए। एक और बात ध्यान रख लो बेटा, है ना, ये जो अमीटर है इस पूरे का कॉम्बिनेशन ही अमीटर कहलाया, है ना। ये पूरा कॉम्बिनेशन को ही आपने अमीटर से रिप्लेस करा था। ठीक है, यस सर। है ना। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर, तो नाम जैसा बता रहा है, वोल्ट मीटर किसके लिए यूज किया जाएगा? ये टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वोल्ट मीटर हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, तो अगर वोल्ट मीटर को बेटा ये कैसे कनेक्ट किया जाएगा और गैल्वेनोमीटर से इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये भी थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, है ना। ये जो वोल्ट मीटर है अपने पास, ये सबसे पहले हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं? तो हम लोग मेजर कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। ये हमेशा, जैसे अमीटर किस में कनेक्ट करते थे हम लोग? अमीटर को हम लोग कनेक्ट करते थे सीरीज में, है ना। तो जिसके अक्रॉस भी पोटेंशियल मेजर करना है, ये उसके अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या है सर? यही तो नहीं समझ में आया, समझाते हैं। ठीक है, तो मान लो ये अपने पास एक रेसिस्टेंस था यहां पर, या यहां पर कोई एक रेसिस्टेंस था R1, और यहां पर कोई एक था R2। मतलब एक जगह मान लो बल्ब है, एक जगह हीटर है, ऐसा कुछ है। यहां पर ईएमएफ है अपने पास। अभी अपने को R2 है ये,
तो यहां पर पोटेंशियल R2 के अक्रॉस अगर पोटेंशियल मेजर करना है तो वोल्ट मीटर कहां कनेक्ट करेंगे हम लोग? R2 के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो ये रहा वोल्ट मीटर, है ना। तो R2 के पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया सर, ये तो समझ में आ गया। अब वोल्ट मीटर होता क्या है बेटा, गैल्वेनोमीटर से कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। आ जाओ, अब उस बात को हम लोग समझते हैं। तो मान लो ये सर्किट अपने पास आया, है ना। यहां पर सपोज यहां पे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है या जो भी आप लिखना चाहते हैं। देखो बेटा, अपने पास ये सर्किट में मान लो यहां पर मैंने गैल्वेनोमीटर आपको दे दिया है G। अपने को पता है अगर यहां से जाएगा, गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेसिस्टेंस है, तो अगर आपने बेटा इसको सीरीज में लगाया होता तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंट आ जाता। तो हम लोग इसको क्या पैरेलल में इसीलिए लगाते हैं। अब चाहते क्या है हम लोग कि गैल्वेनोमीटर से, है ना, गैल्वेनोमीटर से जो करंट हो रहा हो, गैल्वेनोमीटर से जो करंट हो रहा हो, वो क्या चाहते हैं हम लोग कि गैल्वेनोमीटर से करंट जाए या ना जाए। अगर देखो बेटा, जाए। ना जाए। ना जाए सर। क्यों? देखो बेटा क्यों। अगर मान लो यहां पे इसके अक्रॉस ये V जो पोटेंशियल डिफरेंस देगा, ये किसके अक्रॉस देगा? करंट इंटू R, है ना। तो अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट चलने लगा, अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट जाने लगा, तो करंट थ्रो R2 कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम मेजर करेगा, है ना। हम लोग क्या चाहते हैं? एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस ना। तो हम लोग अगर चाहते हैं कि एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से करंट ना के बराबर जाए, गैल्वेनोमीटर से करंट ना के बराबर जाए। तो अगर करंट ना के बराबर जाना है गैल्वेनोमीटर से, तो हम लोग क्या करें? करंट नहीं जाना। करंट कैसे नहीं जाएगा? अगर रेसिस्टेंस बहुत हेवी कर दें, तो यहां पर एक हेवी रेसिस्टेंस लगा देते हैं, कैपिटल R। ये हेवी रेसिस्टेंस है ना। तो सो दैट करंट ना के बराबर जाए। अगर करंट ना के बराबर जाएगा, करंट ना के बराबर जाएगा अपने पास, ये कौन सा था? ये R2 था। करंट ना के बराबर जाएगा, ठीक है। तो करंट अगर ना के बराबर जाएगा, तो मान लो ये करंट, स्मॉल करंट जो IG इसके तरफ जा रहा था, अब हम लोग क्या चाहते हैं? इधर कितना आएगा? इधर थोड़ा सा पोटेंशियल में या करंट में हल्का सा ड्रॉप होगा, ये IG जाने के कारण। IG बहुत स्मॉल करंट, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया क्या? सवाल में यह भी पूछा जाता है कि हेवी रेसिस्टेंस और हाई रेसिस्टेंस किसमें कनेक्ट किया जाता है पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर से। तो हाई रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड, हाई रेसिस्टेंस इज connected in series with galvanometer, with galvanometer, ठीक है। चलो, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना बेटा, ये पूरा पार्ट जो आप यहां पर देख रहे हैं, इसी को हम लोग रिप्लेस करें हैं V से। ये है वोल्ट मीटर, इसको हम लोग रिप्लेस करें हैं V से। तो अब इसको आपने रिप्लेस कर दिया बेटा किससे? V से, पोटेंशियल से या वोल्ट मीटर से रिप्लेस करा है यहां पर। अगर मैं इसके लिए जरा इक्वेशन लिखने का ट्राई करूं, तो देखो बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं। ऊपर वाले रेसिस्टेंस दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम होगा, तो ऊपर वाले के लिए क्या लिख देंगे? IG RG प्लस R लिख देंगे, है ना। तो आपसे पूछा था R कितना होगा, ये पूछ लिया जाता कई बार सवाल में। और यहां पर कितना आ जाएगा? I माइनस IG इंटू R2 पूछ लिया जाता, ठीक है। तो यहां से आपसे जो पूछा जाए आप वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ये पूछा जाता है कि आइडियल रेसिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर का, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा इसका? वेरी आइडियल हाई। वेरी हाई, इनफाइनाइट के बराबर, ठीक है। मतलब करंट थ्रो आइडियल रेसिस्टेंस कितना, आइडियल वोल्ट मीटर कितना जाना चाहिए? 0 के बराबर। समझ में आया? तो अपने पास क्या बोल रहा? पावर कंज्यूम्ड थ्रो 9 ओम रेसिस्टेंस, है ना।
पावर कंज्यूम थ्रू 9 ओम रेसिस्टेंस। तो 9 ओम का रेसिस्टेंस देखें कहां पर है और उसके अक्रॉस पावर, तो 9 ओम दिख तो रहा है ना। अब पावर इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेसिस्टेंस। इतना हिंट मैं आपको अभी दूंगा, अब आप ट्राई करें पहले। सुनो क्या था, जैसे ही हम लोगों ने वोल्ट मीटर लगाया तो उस ब्रांच से करंट कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब ये वाला किसी काम का ही नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है ना। अच्छा, तो अपने पास कितने रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, देखो 6 और 9। 9 और 6 किस में कनेक्टेड है, ये है सीरीज में, तो ऊपर हो गए 15, नीचे हो गए 30। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 15 इंटू 30/45, यानी आया 10 ओम। ठीक है, तो इसी सर्किट को, सेम सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर है अपने पास 20, यहां पे है अपने पास 10, और यहां पर है अब अपने पास 30 वोल्ट का बैटरी। तो अगर आप करंट निकाले बेटा, करंट कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/30, रेसिस्टेंस भी है 30 ही, तो 1 आया। अब अपने को क्या चाहिए बेटा, अपने को चाहिए कि यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा या करंट कितना होगा। आपसे पूछा है पावर, है ना, आपसे पूछा पावर, तो अपने को चाहिए कि यहां से करंट कितना होगा। मान लो यहां से I1 है तो यहां से I2 होगा, टोटल करंट I यहां से आ रहा है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल देखो और बताओ कितना है, हमेशा समझना इस बात को, बहुत काम आएगा आपके लिए। तो इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल देखूं बेटा, तो कितना होगा, I इंटू आर के बराबर होगा। I की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1। आर की वैल्यू कितनी है, 20। तो कितना हो गया, 20 वोल्टेज यहां का पोटेंशियल है। अगर 20 वोल्ट वहां का पोटेंशियल है तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना होगा, 10, क्योंकि टोटल पोटेंशियल कितना है अपने पास, कितना है, 30। अगर 20 यहां का है तो 10 यहां का होना चाहिए। यानी कि अब अगर लिखें आप तो क्या लिख सकते हैं बेटा, ऊपर वाला को देखो, ऊपर वाले में अपने पास है 15 ओम का रेसिस्टेंस है, 15 ओम का रेसिस्टेंस है, और हम लोग इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना बता रहे हैं, 10 वोल्ट का पोटेंशियल बता रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, अगर यहां से कोई करंट मान लो I1 गया है, तो आप क्या लिख सकते हो, I1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल, या I1 इंटू 15 शुड बी इक्वल टू, I1 इंटू 15 शुड बी इक्वल टू कितना, 10 के बराबर। यानी I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी 2/3 के बराबर। सिमिलरली आप चाहो तो I2 भी निकाल सकते हो, I2 की वैल्यू सेम मैनर में 1/3 आ जाएगी। अपने को I1 से ही काम है। तो पावर अक्रॉस अगर 9 ओम, अगर आप बताएं 9 ओम बताएं, तो करंट कितना है उसके अक्रॉस, I स्क्वायर इंटू आर होगा। उसके अक्रॉस करंट कितना है, 2/3 ना, I1 स्क्वायर लिख दो, ज्यादा अच्छा है, समझने में आसान होगा। तो I1 की वैल्यू थी 2/3, 2/3 का स्क्वायर कितना हो गया, 2/3 का स्क्वायर हो गया 4/9, इंटू रेसिस्टेंस कितना था, 9 ओम, यानी कितना आया, 4 वैट इज द आंसर। आप चाहो तो पावर अक्रॉस 6 ओम भी निकाल लो, कितना होगा, उसके अक्रॉस भी करंट कितना है, I1 का स्क्वायर इंटू 6। चाहो चाहो तो पावर अक्रॉस 30 भी निकाल लो, 30 के अक्रॉस करंट कितना था बेटा, 1/3। तो I2 का स्क्वायर इंटू इंटू 30 ओम। तो सब के अक्रॉस आप पावर निकाल सकते हो सेम मैनर से। पूरा का पूरा प्रोसेस वापस से बता रहा हूं, फिर से ध्यान दो। इस पूरे को देखो, जैसे वोल्ट मीटर कनेक्टेड है तो यहां से करंट कोई नहीं जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आइडियल वोल्ट मीटर है, मतलब करंट नहीं जाएगा। ऊपर कितना है, 6 और 9 यानी 15 है, नीचे है 30, बीच वाले ब्रांच को भूल जाओ। तो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया 10 ओम के बराबर, है ना, पैरेलल कनेक्शन से। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, 20 प्लस इस पूरे का रेसिस्टेंस आया 10 यानी 30, और वोल्टेज था 30, तो करंट आया 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर का करंट इधर जा रहा। अपने को पावर निकालना है बेटा, तो इसके अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल 20 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखे, वो कितने के बराबर होगा, I इंटू 20 के बराबर, क्योंकि यहाँ का करंट का वैल्यू I है और जो कि 1 एम्पियर है, तो 20 वोल्ट आ गया। अगर ये 20 वोल्ट है तो ये पूरा कितना है, 10 वोल्ट, क्योंकि टोटल पोटेंशियल कितना था, 30 वोल्ट के अक्रॉस।
तो यहाँ पे 30 वोल्ट आया। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल के अक्रॉस 10 वोल्ट पता है अपने को, तो I2 इंटू 30 भी लिख सकते हैं 10 वोल्ट के बराबर, या I1 इंटू 15, ऊपर वाले का 15 था वो भी लिख सकते हैं हम लोग। तो वहां से I1 इंटू 15 को 10 के बराबर किए तो I1 की वैल्यू 2/3 आई। सिमिलरली I2 की वैल्यू 1/3 चाहो तो निकाल सकते हैं। I2 कौन सा है, जो 30 ओम से जा रहा है। अपने को पूछा है क्या, पावर अक्रॉस 1 पूछा है, तो 9 ओम पूछा है, तो पावर अक्रॉस 9 ओम कितना है, करंट उससे कितना जा रहा है I1, तो I1 का स्क्वायर इंटू आर के बराबर, I1 की वैल्यू रख दी 2/3 का स्क्वायर, तो आया 4 वाट। वही था अपना आंसर। मान लो अगर 6 वाट के अक्रॉस 6 ओम के अक्रॉस पूछा जाता, तो उससे भी करंट कौन सा जा रहा था, I1 ही जा रहा है क्योंकि सीरीज में है, तो I1 का स्क्वायर इंटू 6। मान लो 30 ओम के अक्रॉस पूछ लिया जाता, तो आप क्या लिखते हैं, I2 का स्क्वायर इंटू 30 ओम, I2 का स्क्वायर इंटू 30 ओम। I2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। पावर डिसिपेटेड 4 ओम के अक्रॉस पूछा है, अगर 3 ओम के अक्रॉस दिया हुआ है 12 ओम। ट्राई करिए। लो देखो बेटा, इसके अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस पावर दिया है 12, तो हम लोग पावर को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू आई स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 ओम लिख सकते हैं। यानी आई की वैल्यू, यहां से जो करंट जा रहा वो कितना आ गया अपने पास, यहाँ पर पावर करंट आ गया, वो कितना है अपने पास देखो, तो 4 यानी 2 आ जाएगा, ये गया 4 यानी 2 आया। अब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल आप कितना लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल आप लिख सकते हैं आई इंटू आर लिख सकते हैं, यानी कितना आ गया 6 वोल्ट। और सेम दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, 6 वोल्ट इज इक्वल टू, उसके अक्रॉस करंट को मान लिया I1, उसके अक्रॉस करंट को मान लिया I1, और रेसिस्टेंस कितना है टोटल, 6 है। मतलब ऊपर से जो करंट जा रहा है वो कितना है अपने पास, 1 एम्पियर का है। तो पावर अक्रॉस 4 ओम कितना हो जाएगा, पावर अक्रॉस 4 ओम कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर या I1 स्क्वायर इंटू आर। तो I1 उसकी वैल्यू कितनी है, 1, 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 4, तो 4 वाट आ गया आंसर। अगले सवाल पे आ जाओ, इसमें बोल रहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VA माइनस VB, तो ऊपर का A है नीचे का B है, कोशिश करें निकालने का। देखो बेटा, अगर ऊपर वाले का देखें 2 एम्पियर करंट आ रहा, ऊपर वाले का रेसिस्टेंस देखें तो 3 और 2 5 है, नीचे वाला भी 5 है, मतलब करंट कितना कितना डिवाइड हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह 1 1 करंट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि टोटल 2 एम्पियर था। अब यहाँ का पोटेंशियल मान लो कोई मैंने एक्स ले लिया, तो क्या लिख सकते हैं, याद करो Vx माइनस माइनस आई इंटू Vx माइनस आई इंटू कितना, आई इंटू 1 है इंटू 2 इज इक्वल टू VA, यहां पर पहुंचा VA। सिमिलरली अगर B के लिए मैं लिखूं तो Vx माइनस यहां से यहां के लिए कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू VB। अगर आप दोनों को माइनस कर दे, VA माइनस VB चाहिए, दोनों को आप माइनस करें तो कितना आ जाएगा, VA माइनस VB करें आप, तो VX कैंसल आउट हो जाएगा, आएगा अपने पास 3 - 2 यानी आ जाएगा 1 के बराबर, तो पहला ऑप्शन हो गया।